हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियोज़ में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर एसएससीजीएल का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, केवल 40 से 45 दिन बचे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम पे हमें जो हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है उसे पूरा करना चाहिए या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, मॉक देना चाहिए। चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ना ही प्रॉपर रिवीजन हो पा रहा है, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। ओवरऑल भी आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, आपको क्या करना है, जिससे आप जो है एसएससीजीएल का जो प्रीलिम्स होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सके, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, अब आपका मेंस में भी सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनली आप किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो आप करिए, आप सोशल मीडिया दूर हो जाइए। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या फिर कुछ ऐसी चीज़, तो आप उसको बंद कर दीजिए 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए, क्योंकि वो आपका टाइम ही ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा है। और बेसिकली हवा बना हुआ है हर चीज़ों का, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीजीएल इतना टफ नहीं है, जॉब पाना बहुत टफ नहीं है। इस समय सिलेक्ट होना बहुत ही आसान है, क्योंकि पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, सब लोग फालतू की चीज़ों में लगे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इनकम्प्लीट है और उसके सवाल आपसे छूट जा रहे हैं, तो आप पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होता है किसी भी टॉपिक का, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को बिना पढ़े एग्जाम में बैठोगे, तो अगर उसके सवाल आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे और आप जो है उन बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे और आपके सिलेक्शन होने का चांस घटता ही चला जाएगा। मैं जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कोई भी टॉपिक आप छोड़ कर मत चलिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप जो है चीज़ों को रिवाइज करिए। ग्रामर के 100 रूल्स जो 100 रूल के जो पीडीएफ आते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे देखे होंगे, उसको नोट किए होंगे, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। पूरा ग्रामर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में चैप्टर वाइज वही चीज़ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है जो आपका बार बार गलत हो रहा है। अदरवाइज आप ग्रामर के टॉप 100 टॉप 120 रूल जो होते हैं उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। वो क्या है, आप डेली 1 घंटा पढ़िए, डेली 1 घंटा पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। क्योंकि वो क्या होगा, अगर आपसे क्लिक करा तो आप कर पाएंगे, क्लिक नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम एलिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं। तो वो कैब को डेली 1 घंटा दीजिए। ग्रामर आप 2-3 दिन पे एक बार टॉप 100 टॉप 200 जो रूल है वो आप पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि लास्ट टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ें। बहुत लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, नहीं, आप प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन की बुक या फिर आपके पास जो भी है उससे आप कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। डेली 1 से 2 आप लगा लीजिए। मॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, आप इसको कर लीजिए। तो लगभग 2 घंटे के आसपास आप इंग्लिश को दीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स में आप जो है, अगर आपका कोई चैप्टर इनकम्प्लीट है, अगर आपके उस चैप्टर के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने पढ़ रखा है फिर भी नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा डीप में जाकर उसको पढ़ लीजिए। गगन प्रताप सर से पढ़ लीजिए, वो हर चैप्टर को बहुत ही डीप में पढ़ाते हैं और जो अपडेटेड सवाल होते हैं या फिर जो सवाल एसएससी में आए होते हैं उन सब चीज़ों को करवा देते हैं। तो वही आपके लगभग मॉक में आता है, तो आपसे वो छूटेगा नहीं और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उसके अलावा आप जो है फॉर्मूला, अर्थमेटिक्स के, एडवांस मैथ के सारे प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूला, इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अर्थमेटिक तो हो सकता है आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर दो अर्थमेटिक से क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एडवांस मैथ में देखें तो अगर आप मान लीजिए सर्किल और ट्रायंगल का कोई सवाल आ गया और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा सवाल लगाने के चक्कर में मत पड़िए। फार्मूला को रिवाइज करिए, जो आपका नोट्स है जो उनमें आप लिख रखे हैं, आप उन चीज़ों को रिवाइज करिए और मॉक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे, जब आप मॉक देंगे तो आपका ओवरऑल रिवीजन होता रहेगा, ओवरऑल चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, जो चीज़ आपका छूटा है उसको कंप्लीट करिए, बट उसके साथ साथ मॉक दीजिए। ओवरऑल 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं और हर चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपका वो ओवरऑल रिवाइज होता रहेगा। कोई ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं तो उस चैप्टर को जाकर पर्सनली पढ़ लीजिए, उसका नोट्स देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी, हर एग्ज़ाम के 2024 में हुए हैं, मतलब पिछले साल और इस साल एसएससी के जो सारे एग्ज़ाम हुए हैं, गगन प्रताप सर के टॉप 50 क्वेश्चन करके जाइएगा। यकीन मानिए, मेरे पास बहुत समय नहीं मिलता था मुझे यूपी पुलिस में काम करते हुए, तो मैं इसी टॉप 50 सवाल को 5 से 6 बार कर लिया था। मुझे सवाल याद हो गया था। मॉक में 90% वही सारे सवाल रिपीट करते थे, कोई भी मॉक बनाता था, डाटा चेंज रहता था, तो मुझे पहले से ही पता रहता था कि इसमें क्या करना है। और
जो टॉप 50 सवाल से उसमें जो कैलकुलेशन वाले सवाल है आप उनको भी करिए, आप उनको देख के छोड़ मत दीजिएगा कि नहीं यार ये तो मैं कर लूँगा। लेकिन मानिए जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो वो जो टाइम का प्रेशर होता है उसमें आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो आता हुआ छूट जाएगा। तो कैलकुलेशन के साथ प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एसएससी में स्पीड बहुत मैटर करती है, स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आप एक सवाल जो कि आप थोड़ा लेंदी है, अगर आप उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो पहली बार में गलत होता है तो 90% चांस है कि आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं आपका आंसर सही आएगा एग्जाम में और आप उसको स्किप ही कर देंगे। तो कोशिश करिए कि पहली बार में ही कैलकुलेशन सही हो आपका, और ये तभी होगा जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप मैथ्स वर्कआउट नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप उसमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए लेवल हार्ड लगा के। लेवल एक और लेवल होता है जो कि एक्सपर्ट होता है, वो बहुत ही वो होता है, मैं आपको एक्सपर्ट का सजेशन नहीं दूंगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप हार्ड लेवल पे प्रैक्टिस करिए। उसके साथ साथ आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है ये याद होना चाहिए, आपकी ज़बान पे होना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से आप जो है 1.5 से 2 घंटे जो है मैथमेटिक्स को भी दे सकते हैं। उसके बाद आप आधा घंटा रीजनिंग को दीजिए। अगर आपका लगता है कि आपको आपकी रीजनिंग वीक है तो आप आधा घंटे या फिर 15 मिनट का कोई सेक्शनल मॉक दे दीजिए डेली। मॉक को छोड़ के, मैं मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग रीजनिंग के लिए स्पेशल कोई सेक्शनल मॉक दे दीजिए 15-20 मिनट का या आधा घंटे का। या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं, तो ऐसे टिक्स एंड ऐसे ट्रिक्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को जो है 2 से 3 दिन पे देख लिया करें। जैसे कैलेंडर हो गया, जैसे कथन पूर्ण धाराएं, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सवाल नहीं बनेगा। तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम बेसिस पे। अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में आज तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप उन चीज़ों को रिवाइज करने पर लग जाइए। जीके जीएस में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए जीके जीएस ही आपको सब लोगों से अलग करेगी। जैसा कि आप सब लोग पता है कि कट ऑफ लिमिट की बहुत ज़्यादा जा रही है, 150 तक चली जा रही है। और देखिए मैथ्स में, रीजनिंग और इंग्लिश में सब लोग लगभग 23-24, कुछ लोग 25 ऐसे करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है लीड लेने का। बट अगर आप जीएस पे ध्यान देते हैं तो आप अच्छा खासा लीड ले सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जीके पे कि कैसे आप अपने जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे मैंने CGL प्री 2024 में 25 में से 20 क्वेश्चन जीके के सही किए, तो आप उसको जाके देखिए अगर आप वो वीडियो देखे नहीं है। बाकी जीके पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जीके को ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाया है या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से 1.5 से 2 घंटा डेली रिवाइज करिए। ज़्यादातर फोकस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसी के इर्द गिर्द के टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करिए। मैंने एक तरीका आपको और बताया है कि मैं क्या करता था कि जो भी प्रीवियस एग्जाम्स एसएससी में लिया है उसके जीके के पीडीएफ को, कंपाइल्ड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता था। सारी जो शिफ्ट है उसका एक कंपाइल्ड पीडीएफ बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे आ जाते हैं, आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए होंगे, मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता था और मैं ऑप्शन बाई ऑप्शन पूरा याद कर लेता था। 1500-1600 क्वेश्चन मैं याद कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से फंसेगा। और मैंने आपको बताया भी है, मैं फिर बता रहा हूँ कि CGL प्री 2024 के जीके में 7 से 8 क्वेश्चन मुझे एज इट इज़ 2024 के ही क्वेश्चन मिल गए थे, जो 2024 में मेरे एग्जाम से पहले जो एसएससी ने एग्जाम ले रखा था उसमें से सेम टू सेम मिल गया था। तो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, लेकिन हाँ आपको मास लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि 100-150 क्वेश्चन पढ़े और रिपीट कर जाए तो वो नहीं करेगा। तो बस यही स्ट्रेटजी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यूट्यूब से थोड़ी दूरी बना लें। इस टाइम पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पढ़ लो, इसमें से फंस जाएगा, बस इतनी ही करने की ज़रूरत है, या फिर नई नई चीज़ें आपको बताएंगी, वो आपका केवल टाइम वेस्ट है। आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, खूब मॉक दीजिए। अब आप डेली बेसिस पे मॉक दे सकते हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो आप डेली बेसिस पे मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए, तो लगभग 2.5 घंटे ये हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 9-9.5 घंटे का मैं जो है शेड्यूल बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करिए, आपका 100% जो है CGL प्री 2025 क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए भी आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेंस का मॉक दें। हाँ, हफ्ते में एक मॉक अगर आप मेंस का देना चाहते हैं तो आप दीजिए। हाँ, वीकली मॉक जो भी होता है या फिर ओनली बोर्ड उस पर फ्री है वीकली मॉक। टेक्स्ट बुक पे जो लाइव टेस्ट होते हैं या फिर जो RBE चैनल है शुभम जैन सर, वो भी वीकली मॉक लेते हैं, द पंडित वाले वीकली मॉक लेते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 2 वीकली मॉक है उसको दीजिए, क्योंकि उससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, उससे आपको अपनी तैयारी पता चलेगी कि आप
उस भीड़ में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। और उसको देख के डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि वो थोड़ा अपना लेवल अच्छा रखते हैं। बस आप जो है अपना काम करते रहिए, आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे और आप 100% सिलेक्ट होंगे। बट जो है आप स्मार्ट रहिए, जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से लिए, आउटडेटेड मत बनिए। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूँगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी ज़रूरतमंद को जिसको आपको लगे कि वीडियो भेजना चाहिए, आप उसको शेयर भी कर दो। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ, जो कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के बाद मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, मैं वो चीज़ें आपको वहाँ बताता रहता हूँ। मैं आपको वहाँ मोटिवेट भी करता हूँ फ़ोटोज़ और वीडियो डाल के, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। एक दिन आप भी हमारी जगह बैठे होंगे, किसी और को गाइड कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे जॉब मांगती ही मांगती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे पेशेंस और आपकी क्षमता चेक करती है। अगर आप उसको पास कर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप हमारे साइड आ जाएंगे, आप भी किसी को गाइड कर रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।